नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडियाल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद दामा। देखिए दोस्तों, मौसमी सिस्टम इस प्रकार है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के आसपास के भागों पर एक सर्कुलेशन है, जिसके कारण आज कई भागों पर जबरदस्त बारिश देखने को मिली है। और मानसून की ट्रफ भी इस समय पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के लखनऊ और बिहार के पटना से होकर यहाँ इस तरह से बंगाल की खाड़ी पर बनी हुई है। और देखिए, यहाँ पर दक्षिणी राज्यों पर जो बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं, पहले आपने देखा होगा कि ये जो हवाएं हैं ये सीधी इस तरह से आगे पहुंच रही थी, लेकिन अब इन्होंने यहाँ से इस तरह से टर्न लेकर ये इस तरह से घूम रही है। तो यहाँ पर भी एक सर्कुलेशन की संभावना है कि बंगाल की खाड़ी पर यहाँ पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है और एक सर्कुलेशन यहाँ पर दक्षिणी भागों के आसपास के भागों पर है, यानी कि यहाँ पर बना हुआ है, जिसके कारण दक्षिणी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं। और ये बारिश की गतिविधियां इस सर्कुलेशन के कारण पूर्वी राज्यों पर भी धीरे धीरे बढ़ने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर जो सिस्टम है, एक सिस्टम यहाँ पर भी है, तो उसके कारण अभी भी देखिए उत्तर प्रदेश के कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। और संभावना ये थी कि पूर्वी राजस्थान और उत्तरी मध्य प्रदेश के भी कई इलाकों पर जबरदस्त बारिश की गतिविधियां देखने को आज मिलने वाली है। तो अभी देखिए, शाम के समय देर रात्रि में उत्तरी मध्य प्रदेश, दक्षिणी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती हैं। यहाँ पर संभावना इस तरह से नजर आ रही है। तो इस तरह से दोस्तों मौसमी सिस्टम है। और देखिए, भारत के अगर आंकड़ों पर हम चले बारिश के, तो यहां पर ये जो आंकड़े हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये दोस्तों यहां पर 1 जून से 3 अगस्त तक के हैं, यानी कि आज तक के हैं। लेकिन जो डीप चल रहा था 6% पर, वो अब घटकर 4% पर पहुंच गया है। क्योंकि जब तक यहां पर दक्षिणी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां ज्यादातर राज्यों पर नहीं बढ़ेंगी, तब तक परसेंटेज जो है आगे नहीं बढ़ेगी, लगातार ये घटती रहेगी। तो ये 4% पर जो है सरप्लस रह गया है, जो कि कल 6% पर था। और अभी भी बिहार और आंध्र प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और मणिपुर में बारिश में को लेकर कमी है। और उत्तर प्रदेश के भागों पर भी 4% की कमी है। हालांकि सामान्य बारिश की गतिविधियां यहां पर हो चुकी है। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल आने वाली यहां पर 4 अगस्त में भारत के किन किन राज्यों पर बारिश होने की संभावना यहां पर नजर आ रही है। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, जो सिस्टम है वो थोड़ा आगे बढ़ेगा और उसके कारण कई भागों पर बारिश होने की संभावना है। तो शुरुआत आज हम भारत के पूर्वोत्तर राज्यों से करेंगे। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय के कई भागों पर मध्यम से तेज या कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। और मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के भागों पर भी बारिश होने की संभावना यहाँ पर रहेगी। पश्चिम बंगाल के भागों पर, कोलकाता, हावड़ा, बरासत के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। इसके साथ साथ देखिए, झारखंड के भागों पर गोड्डा, पकोर, दुमका, लतेहर, लोहरदगा, रांची, गुमला, गिरिडीह के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश, इक्का दुक्का भागों पर तेज देखने को मिल सकती है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार के कई स्थानों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, पटना, वैशाली आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की अगर बात करें, उत्तरी छत्तीसगढ़ पर कोरिया के आसपास के भागों पर और बैकुंठपुर के आसपास के, अंबिकापुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश की संभावना यहाँ पर भी नजर आ रही है। मध्य से दक्षिणी भागों पर हालांकि बारिश की संभावना कम है, लेकिन कुछ इलाकों पर बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। उड़ीसा के भी पूर्वी तटवर्तीय भागों पर बारिश होने की संभावना कई इलाकों पर बनी हुई है। इसके अलावा मध्य प्रदेश राज्य की अगर बात करें तो देखिए, भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, छतरपुर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर तेज बारिश होने की संभावना है। और भिंड, ग्वालियर, मुरैना, दतिया के भागों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को कुछ भागों पर मिल सकती है। नीमच, मंदसौर और उमरिया, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट के आसपास के भागों पर भी कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत बारिश होने की संभावना बनी हुई है। जबकि भोपाल, विदिशा, बैतूल, खरगोन के भागों पर संभावना कम है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र और सुल्तानपुर, संत रविदास नगर, अयोध्या के आसपास के भागों पर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, अमेठी, भदोई के भागों पर भी देखिए यहाँ पर बारिश होने की संभावना कई भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ स्थानों पर तेज की बनी रहेगी। और लखनऊ, कानपुर, कानपुर देहात के भागों पर, अयोध्या, एटा, इटावा, जालौन के भागों पर भी, मैनपुरी के भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर मध्यम से तेज और 1-2 भागों पर भारी बारिश होने की संभावना यहाँ पर नजर आ रही है। सहारनपुर, शामली और मुजफ्फरनगर के साथ साथ बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी के आसपास के भागों पर भी हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है। आगरा, मथुरा के भागों पर भी हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश होगी।
बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ के आसपास के भागों पर, शाहजहांपुर, संभल के भागों पर भी कुछ स्थानों पर हल्की तो कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को यहाँ पर मिल सकती है। हरियाणा पर पंचकुला, यमुनानगर के आसपास के भागों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। करनाल, कुरुक्षेत्र और के भागों पर भी कुछ स्थानों पर बादल रहेंगे, थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। पश्चिमी भागों पर संभावनाएं कम है और दिल्ली के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं। पंजाब की अगर बात करें, पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवांशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, पटियाला के आसपास के भागों पर बारिश की गतिविधियां हल्की से मध्यम दर्जे की इक्का दुक्का भागों पर देखने को मिल सकती है, यानी कि हल्की से मध्यम इक्का दुक्का भागों पर और हल्की बारिश कई भागों पर। जो पंजाब के भी पश्चिमी भाग है, यहाँ पर बारिश की संभावनाएं कम है। जम्मू कश्मीर के कुछ भागों पर हल्की से मध्यम बारिश होगी, के भी भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जबकि उत्तराखंड के कई भागों पर हल्की से मध्यम और कुछ भागों पर भारी बारिश जैसी गतिविधियां देखने को मिलेगी। राजस्थान की अगर बात करें, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली के भागों पर संभावनाएं आने वाली 4 अगस्त में भी हल्की से मध्यम या कुछ भागों पर थोड़ी तेज बारिश की है। और यहाँ पर बूंदी टोक, कोटा के भागों पर, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ स्थानों पर थोड़ी बहुत वेदर एक्टिविटी हो सकती है। पश्चिमी राजस्थान पर संभावनाएं ना के बराबर है, बादल वगैरह ही थोड़े बहुत दिखाई दे सकते हैं, संभावनाएं काफी कम है। गुजरात के भागों पर भी बारिश की संभावनाएं कम है, बादल तो आते जाते देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र के दक्षिणी भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां हो सकती है। संगाली, सतारा और नांदेड़ के आसपास के भागों पर, मध्य से उत्तरी भागों पर बादल दिखाई देंगे, बारिश की संभावनाएं कम है। तटवर्तीय कर्नाटक, केरल और रायलसीमा के कई भागों पर मध्यम से तेज या कुछ स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। आंध्र प्रदेश के भी कुछ इलाकों पर तेज बारिश देखने को मिल सकती है और तेलंगाना पर बारिश की संभावना सिर्फ दक्षिणी भागों पर है, अन्य भागों पर थोड़े बहुत बादल दिखाई दे सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर आने वाली 4 अगस्त में भारत के राज्यों का मौसम रहेगा। 5 अगस्त में भी जो बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर दिखाई दे रही है। दक्षिणी राज्यों पर भारी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और इसके साथ साथ 6 अगस्त में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के भागों पर कुछ स्थानों पर बारिश रहेगी, हालांकि बारिश की गतिविधियां काफी कम हो जाएंगी। दक्षिणी राज्यों पर बारिश की गतिविधियां काफी जबरदस्त होने की संभावना है, खासतौर से तटवर्तीय कर्नाटक और केरल के भागों पर भारी भीषण बारिश होने की संभावनाएं बनी हुई है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी भागों पर, उड़ीसा के भागों पर यहाँ पर बारिश की गतिविधियां काफी जबरदस्त होंगी। और इसके साथ साथ 7 अगस्त में भी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होगी और दक्षिणी राज्यों पर काफी जबरदस्त बारिश होगी। और इसी तरह से अपडेट जो है दोस्तों 8 अगस्त के भी हैं कि जो बारिश की गतिविधियां है पूर्वी राज्यों से बढ़ती हुई फिर से मैदानी राज्यों की तरफ आगे बढ़ेगी। और आगे की वेदर रिपोर्ट जैसा कि आप देख पा रहे हैं 9 अगस्त में बारिश रहेगी। 10 अगस्त से फिर से बारिश की गतिविधियां हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, बिहार, सिक्किम, असम के भागों पर बढ़ने की काफी जबरदस्त संभावनाएं हैं। और 11 अगस्त में भी जबरदस्त बारिश पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और बिहार के भागों पर, झारखंड और उत्तरी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कई भागों पर जबरदस्त बारिश होने की संभावना है। 12 अगस्त में भी पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ के कई भागों पर जबरदस्त बारिश होगी। तो इस तरह से फिलहाल अपडेट है। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।